अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। पाकिस्तान आर्मी के अंदर जॉब्स आ गई हैं जी। जी दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के अंदर अफसर बनने के चांसेस हुए चाहते हैं। पाकिस्तान आर्मी के अंदर पीएम में लॉन्ग कोर्स 153 पीएम में लॉन्ग कोर्स की डिटेल आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है विद 60% और 55% मार्क्स, तो आप इसमें अप्लाई करने की अहलियत रखते हैं। सारी डिटेल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बनने की सारी डिटेल, आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर भी बताऊंगा, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ रहें। ये दोस्तों, ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कोर्स प्री रिक्विजिट्स क्या है। आपकी एज होनी चाहिए 17 से 22 साल के होने चाहिए आप 1 मई 2024 तक। इसके बड़े, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। आपकी इसमें एज रिलैक्सेशन जो है ना, वो 3 महीने की एज रिलैक्सेशन है, लो भी और अपर भी। मतलब यह कि अगर आप 22 साल और 3 महीने हैं फिर भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप 16 साल और तकरीबन 9 माह के हैं तो तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अनमेरिड होना चाहिए, जेंडर मेल, सिर्फ मेल कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए ये सीट्स नहीं है। मिनिमम हाइट जो है ना वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। वेट आपको जो है ना वो एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन दोस्तों इसकी शुरू हो चुकी है, 9 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी है और 17 नवंबर 2023 तक रहेगी, इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। ऑनलाइन है सिर्फ, वहाँ जाके आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं करवा सकते। टेस्ट जो है ना वो 22 नवंबर 2023 से शुरू होंगे और 19 जनवरी 2024 तक ये टेस्ट जारी रहेंगे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये अगर कोई और छुट्टी आ जाती है तो उसमें भी ये टेस्ट नहीं होंगे। नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कौन कौन से हैं। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, ये इक्विलेंट है, मतलब कि जिन्होंने ए लेवल किया हुआ है, जिन्होंने एफ की हुई है या एफ किया हुआ है, तो उनकी एज 17 से 22 साल होनी चाहिए ऑन 1 मई 2024। ये मैंने आपको जैसे बताया 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी है। अगर आपने 2 साल वाली ग्रेजुएशन की हुई है तो तब आपकी उम्र जो है ना वो 17 से 23 साल है ऑन 1 मई 2024 तक। इसमें भी जो एज रिलैक्सेशन है वो 3 महीने की है। अगर आपने 4 साल ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे कि बीबी हो गया, बीएस ऑनर हो गया, बीएससी इंजीनियरिंग हो गई, तो उसमें आपकी एज जो है ना वो 17 से 24 साल तक है। इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। जो फोर्थ कैटेगरी है वो ये है कि ऐसे तमाम तो जो ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो 17 से 25 साल है और इनके लिए भी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए। ऐसे तमाम दोस्त जो एफ ए या एफ एस सी के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनके मिनिमम नंबर जो है ना वो 55% होने चाहिए। और ऐसे तमाम दोस्त जो ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनके ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स हों विद 50% मार्क्स इन एफ ए या एफ एस सी। तो ऐसे तमाम दोस्त इसमें अप्लाई करने की अहलियत रखते हैं। ऐसे तमाम दोस्त जो आर्मी में ऑलरेडी एज अ सोल्जर जॉब कर रहे हैं तो वो, उनका इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। जी, अब दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऑलरेडी 2 दफ़ा आई एस एस पी से रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। या अगर आपने इनिशियल टेस्ट 3 दफ़ा दिया है और तीनों दफ़ा आप फेल हो गए तो तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने आई एस एस बी 120 दिन के अंदर अंदर दिया है तो तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। डिसमिस रिमूव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस से रिमूव्ड हो चुके हैं या डिसमिस हो चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कोर्ट ने कोई सज़ा दी है आपको, मतलब कि किसी भी गिल्टी आप हुए तो तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से अनफिट अगर आप हैं किसी भी मेडिकल बोर्ड से तो अब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अनफिट हैं हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव, आपका ड्रग टेस्ट जो है ना वो पॉजिटिव आ गया है फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी कंडीशन जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब रजिस्ट्रेशन का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है। जॉइन पाकिस्तान आर्मी .gov.p की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके अप्लाई करना है। जो अप्लाई करने का प्रोसीजर मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अप्लाई करने के बाद क्या होगा जी, टेस्ट होगा। टेस्ट की डेट ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन या इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। दूसरे नंबर पे मेडिकल टेस्ट होगा। तीसरे नंबर पे फिजिकल टेस्ट होगा। चौथे नंबर पे आपका इंटरव्यू होगा।
अच्छा, अब आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें क्या चीज़ें होंगी। रिटन टेस्ट के अंदर जो है ना वो वर्बल नॉन वर्बल टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसके साथ इंग्लिश होगा, मैथ होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ होगा, इस्लामियात होगा, जनरल नॉलेज होगा। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद फिजिकल जो टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट के अंदर 8 मिनट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है ना वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। 15 रिपीटेशंस करनी पड़ेंगी पुशअप्स की 2 मिनट के अंदर। इसी तरीके से क्रंचीज करने पड़ेंगे 20 2 मिनट के अंदर। पुलअप्स करने पड़ेंगे 3 2 मिनट के अंदर। और ये डिच क्रॉसिंग है, एक किस्म का खड्डा टाइप बना हुआ होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ना वो 7 फुट 4 इंच होगी और उसकी जो डीप है वो 4 फुट होगी। ठीक है ना, तो उसको आपने क्रॉस करना होगा। तो ये सारे जो 5 के 5 टेस्ट हैं, ये फिजिकल टेस्ट को क्लियर करने के लिए ये सारे ज़रूरी होंगे। अगर इनमें से किसी एक में भी आप रह जाते हैं तो आप फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर सकेंगे। जो दोस्त फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी। 2 दिन का या 1 दिन का टाइम मार्जिन दिया जाएगा, उसके बाद आपको कॉल कर ली जाएगी इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में आप लोगों से ये जो कुछ चीज़ें मैं अब आपको बताने वाला हूँ इन चीज़ों को फोकस किया जाता है। एक्सप्रेशंस आपके दिए जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, इंग्लिश के अंदर भी उर्दू के अंदर भी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि आप जो ऑफिसर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है आप उसकी आंखों में आंखें देख कर बात करें। कोई भी अगर आपने उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, कोई मैथमेटिकल पूछा है, बेशक इंग्लिश में पूछा है, उर्दू में पूछा है। बाज़ लोग होते हैं जी, मैथमेटिक का कोई सवाल पूछा और वो आंखें ऊपर करके और कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद उसका आंसर करते हैं। ये एक बड़ा बैड इम्पैक्ट होता है। अगर आपने कैलकुलेशन करनी है, आपने अपनी माइंड में कैलकुलेशन करनी है, लेकिन आपकी नज़र उस वक्त ऑफिसर की आंखों के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होना चाहिए करंट अफेयर का, इसी तरीके से नॉलेज होना चाहिए पाकिस्तान स्टडीज़ का, ज्योग्राफी का। ओवरऑल आउटलुक आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैशन नहीं करना है आपने, सोबर तरीके से आपने कटिंग करवानी है, शेव हुई हुई होनी चाहिए। ठीक है, आपकी ओवरऑल जो लुक है वो सोबर होनी चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आप कोई करते हैं उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एनी अदर एस्पेक्ट कोई भी जो है ना वो पैनल सवाल आपके साथ कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। फर्दर सिलेक्शन का क्या होगा, जो दोस्त रिटन टेस्ट भी कर लेंगे, फिजिकल टेस्ट भी कर लेंगे और उसके बाद फिर जो है ना मेडिकल टेस्ट भी उनका हो जाएगा, आइज़ वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, फिजिकली आपको एग्जामिन करते हैं, इंटरव्यू भी हो जाएगा, फिर उन लोगों को कॉल किया जाएगा आईएसएसपी के लिए। आईएसएसपी के लिए आप लोगों को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, कोई 4 से 6 हफ्तों का टाइम होता है। उसके बाद आपका आईएसएसपी का टेस्ट होगा, वो कहाँ पे होगा, कराची भी हो सकता है, क्वाड भी हो सकता है। ठीक है ना, डिफरेंट उन्होंने आईएसएसपी के सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पे आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, 4 से 6 हफ्ते का जो आपके पास टाइम होता है उसके अंदर अब आपने जो है ना लाजमी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। बुक्स भी मिलती हैं, अकेडमीज भी हैं, उनको आप ज्वाइन करें, आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें। 2 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप इसमें सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो जाएंगे। ठीक है, ये जो 2 साल की टाइम पीरियड होता है, इस पीरियड के दौरान भी आपको पे पैकेज एक आपका होता है जो आपको मिलता रहता है। जी दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसमें अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो ये देखें अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं ये वाली विंडो जो है वो अब आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके अंदर देखें पीएमए लॉन्ग और 153 है। ये आपने जो पिक्चर इसके ऊपर करनी है अपलोड, वो उसका साइज़ 300 KB होना चाहिए। ये इससे लेस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी डिटेल है। ये अगर आपने एफए किया हो तो आप इस सारी डिटेल को इजीली जो है ना वो एंटर करने की जी की जो एबिलिटी है वो रखते हैं। ठीक है ना, आपने कहाँ पे करना है, रावलपिंडी में, मुजफ्फरबाद, जो आपके घर के करीब जो है ना वो ASRC का सेंटर होगा, उसको आपने सेलेक्ट कर लेने का है, कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे जो है ना वो लाहौर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपना फुल नेम दें, डेट ऑफ बर्थ दें, प्लेस ऑफ बर्थ दें, शनाख्ती कार्ड का जो है ना वो नंबर दें, मदर टंग आपकी क्या है, सराइकी है, पंजाबी है, जो भी है, या उर्दू है, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, उसके अलावा जो है ना वो रिलीजन क्या है, कास्ट की, ये सारी चीज़ें, एड्रेस वगैरह की डिटेल आपने लाजमी देनी है और करेक्ट देनी है। एजुकेशन की डिटेल आपने इसमें करनी है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की डिटेल आपने इसमें एंटर करनी है, नेशनलिटी की डिटेल देनी है, पासपोर्ट की डिटेल देनी है, कोचिंग एकेडमी की जो डिटेल है वो आपने देनी है। एवरी ज्वाइंट अ कोचिंग एकेडमी फॉर ज्वाइनिंग पर, मतलब यहाँ पे आप, मेरा तो मशवरा ये है, यहाँ आपने नो लिख देना है, क्योंकि ये एक अच्छा इंपैक्ट नहीं समझा जाता आर्मी के अंदर ना कि आपने किसी जो है ना वो अकेडमी को ज्वाइन करके वहाँ से कोचिंग ली। इसको आपने लाजमी नो करना है। नेक्स्ट करेंगे, इसी हवाले से कुछ और डिटेल भी वो आपसे पूछेगा। उसके बाद फिर आपका एक प्रॉपर जो है ना वो एक रोल नंबर स्लिप टाइप जो है ना वो इशू हो जाएगी, उसको आपने प्रिंट ले लेना है। उसके बाद फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर सारा डेट मेंशन होगी और टाइम मेंशन होगा कि फ़लाने डेट को फ़लाने टाइम
अब आपका टेस्ट होगा, आपने जाके जो है ना वो टेस्ट को जो है ना वो दें, उसको क्वालिफाई करें। जी दोस्तों, अच्छे तरीके से तैयारी करें, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान आर्मी के अंदर ऑफिसर बनने का जो है ना वो चांस है। नंबर ऑफ़ सीट्स भी इनकी ज़्यादा होती हैं, कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मेरिट होता है। आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, जो रिटन टेस्ट के हवाले से मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की है। अगर आप, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इनिशियल टेस्ट के ऊपर, सिर्फ रिटन टेस्ट के ऊपर 2 से 3 दिन लगा लेते हैं ना, तो आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे। फिजिकल टेस्ट के लिए आपको, आप अप्लाई करें, अप्लाई करने के फ़ौरन बाद आपके पास 10 से 15 दिन हो गए, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो आप फिजिकल टेस्ट की तैयारी करें। ख़ास तौर पर रनिंग, सबसे मुश्किल रनिंग है, ठीक है ना। तो रनिंग करें, पुशअप्स करें, पुलअप्स करें, क्रंचीज करें, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप करें, तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। किसी भी किस्म की मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो मैं हाजिर हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, कोई सवाल हो मैं आपको उसका आंसर लाजमी करूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई मसला हो रहा हो, तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको उसको जो है ना वो आंसर करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे।